तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मशीन के बारे में पढ़ेंगे जो मशीन होता है क्या, जो कभी खराब होता नहीं लेकिन उससे हम लोग खराब कर देते हैं। तो उसी मशीन के बारे में, हमारा मशीन कैसे काम करता है उस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहेंगे, यहाँ पर पढ़ना है क्लास टेंथ के पढ़ना है चैप्टर 1। जिस चैप्टर 1 में पढ़ना है आपका लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 1 में पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस होता क्या है बाबू, लाइफ प्रोसेस होता क्या इसके बारे में। और इस वीडियो को, ये लगभग ये पार्ट, इस वीडियो का लगभग पार्ट आपका ये 5 है। और इस वीडियो से पहले आप सब इस वीडियो को इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया आप सभी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं अच्छे से, बेहतर से, बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप सभी इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और तब फिर से दिक्कत हो जाएगा ना। तो बिना किसी देरी के आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। यह एक ऐसा मशीन है जो खराब किया जाता है, होता नहीं है ना। तो देखो जी, बिना किसी देरी के क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी। देखो भाई कैसे क्या पढ़ना है। इसको बोलेंगे मशीन। ये जो मशीन होता है एक ऐसा अलग तरीका से काम करता है जो अलग होता है। ये प्राकृतिक मशीन होता है, ऐसा हम लोग मानव जनित बहुत बनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक मशीन है। इस मशीन बहुत सारे खराब भी होता है, इस मशीन से किसी की मृत्यु भी हो जाता है। तो इस मशीन के बारे में, इस मशीन का अगर देखा जाए तो पहला नॉट बोल्ट क्या होता है। इस मशीन का सबसे जो पहला जो नॉट बोल्ट होता है, वो सबसे जो पहला होता है वो होता है मुख होता है। बाबू क्या होता है वो पहला जो मुख होता है आपका, ये मशीन क्या होगा, पहला ये मुख होता है। मुख को बोलते हैं नट बोल्ट। तो क्या बोलेंगे अभी, ये मुख गुहा बोलते हैं। इसके बाद से जी इसमें जी जिह्वा होता है, जीभ होता है। इस लगभग मशीन में क्या होता है, जीवा होता है। इसके बाद से जी इसमें ग्रसिका होता है, इसमें ग्रसिका। इसके बाद से इसमें जी ग्रास नली होता है, इसमें नहीं है ग्रसिका बोलेंगे चाहे ग्रास नली बोलेंगे ना आगे। इसके बाद से बहुत सारे चीज होता है, तो मैं इसको बताऊंगा आप सभी को। सबसे पहले मैं बात करता हूं जी किसके बारे में, ये मुख गुहा के बारे में। तो क्या बात बताइएगा मुख गुहा में होता क्या। तो देखो भाई, मुख गुहा एक ऐसा चक्की है जो करेगा। अच्छा आप लोग, ये जितने भी वो चक्की होता है, वो चक्की करता क्या है, तो चक्की किस चीज को पीसता है। सेम हमारा क्या करता है जी, ये जो मुख गुहा भी होता है, जितने भी यह होता है कोई पदार्थ उसको खाने में खाता है, उसको पीसता है। लेकिन बात करते हैं ये जो मुख गुहा किसमें होता है, ये मुख गुहा कहां पाता है तो देख लीजिएगा, ये होता है मैंने नीचे, ये जबड़ा देख रहे, जबड़ा निचले और ऊपरी में होता है। ये जबड़े में क्या होता है, ये पाया जाता है। इसके बाद से जी इस मुखगुहा में लगभग दो चीज होता है। एक तो दिखाई रहा है आपका, दिखाई दे रहा है एक जीवा होता है, और एक होता है आपका जी ये दांत होता है। तो आप लोग बताइएगा कि जीभ का कार्य क्या होता है जी, तो ये होता है जी निगलना होता है, निगलना। निगलना कहने मतलब बता रही थी, नहीं लिख रहा है, मतलब कोई कहने का मतलब जी आप क्या करता है, ये खाना को निगलना हो गया। इसके बाद से दांत को जो कार्य होता है उससे कुतरना हो गया। चाहे इसे बोल सकता है जी, जो बड़े बड़े का होता है, जो भोजन होता है ना, उसे क्या करना आपका, तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़े में। देखो जी सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो मानव में पोषण अगर देखा जाए अच्छे तरीका से, मैं देखूं आप पर, देखो सबसे पहले होता है जी आहार नाल। इसमें आहार नाल की जो लंबाई देखा जाए आप सभी को, देखो इसको देखियो, ये जो हमारा मशीन होता है पाइप के जैसा होता है, जैसे मैं बोला यहाँ पर, यहां से लेकर पूरा फैला होता है। लेकिन इसकी अगर बनावट को देखा जाए तो देखो होता है कुंडलित होता है। अधिक कुंडलित कहना मतलब जी लचीलापन उसमें होता है। देखो भाई इसमें लचीला है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ बताया है कि आहार नल होता है। और ये जो आहार नल होता है ये कैसा होता है, कुंडलित रचना होता है। कैसा होता है, कुंडलित रचना होता है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए, जैसे कि अगर इसकी लंबाई आप लोग देखा जाए तो ये होता है लगभग जी 8 से, ये होता है भाई 8 से 10 मीटर होता है। ये 10 मीटर होता है। इसके
क्या होता है लंबाई। इसके बाद से कहां तक फैला होता है, ध्यान सुनेगा। ये जो फैला होता है यहाँ से शुरू होता है और करने करते 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 कैसे होता है आपका जी, यहाँ तक क्या होता है, फैल जाता है। यानी बोला जाता है एक कहां से लेकर फैला होता है, तो ये मुख से लेकर के मुख तक होता है, एक गुरुद्वा तक का इसका दुआ तक यहाँ तक फैला होता है ना। तो मैंने देखो जी यहाँ पर लिखा है कि यह क्या होता है, कुंडलित रचना होता है। ये कहाँ तक फैला होता है, तो ये जो फैला होता है जी कि मुख गुहा से लेकर क्या होता है, मल द्वार तक फैला होता है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो बनेगा जी 8 से 10 मीटर का होता है जी, होता है। ऐसे में तो हमको लगता है कि आपको लगभग ये जो आहार नाल जो होता है उसके बारे में समझ में आया होगा। ऐसे में ये पाइप होता है, पाइप मीटर होता है, कुंडलित होता है। ऐसे में देखो आप अगला बात करते मुख के बारे में। जैसे अगर इसके बारे में देखा जाए, ये जो मुख गुहा, अभी मैंने बोला मुख गुहा में क्या होता है, तो देखो मैं वो बताना चाहता हूं। देखो लिखा कि मुख गुहा आहार नल का, जैसे इस मुख गुहा का देखा जाए आप सभी को कि इस मुख गुहा में ये आहार नाल में, अगर इस आहार नाल का जो सबसे पहला पार्ट देखा जाए, तो इस पहला पार्ट का देखा जाए तो पहले क्या आपका ये है। तो इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोलता है मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का, इस आहार नाल का सबसे क्या होता है, पहला भाग होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है। ऐसे में इसके बाद अगर देखा जाए इसके ऊपर, जैसे मैंने बोला भाई ये जो किससे घिरा होता है, मैंने मुख गुहा, तुमने ऊपर जबड़ा से घिरा होता है, नीचे जबड़ा से घिरा होता है। तो मैंने बोला जी यह कैसे होता है, ऊपरी और का निचली का जबड़ा से क्या होता है जी, घिरा रहता है। ये जो मुख गुहा होता है निचली और क्या होता है, ऊपरी जबड़ा से क्या होता है, घिरा रहता है। लेकिन इसमें होता क्या, तो देखो जी मैंने बोला जी आपका इसमें जी जीभ होता है, तो दांत पाया था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि दांत का जो कार्य क्या होगा, ये दांत का जो कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में का तोड़ना हो गया। देखो जी अणु में तोड़ना हो गया। इसके बाद से जो जीभ का जो काम होता है वो आपका होता है निगलना हो गया, कोई चीज को निगलना हो गया, है ना। ऐसे में चलो, तो हमको लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका ये होता क्या है, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं। देखो जी तो अगर आप बात करते हैं यहां पर ये मुख गुहा, तो अब बात करते हैं जो मुख गुहा से भोजन कहां जाता है। इस मुख गुहा से भोजन जाता क्या, तो सुनिए क्या इस आज जाता ग्रसिका में जाता है। कहां जाता है ये, ग्रसिका में क्या होता है, अपना भोजन का होता है आपका ये जाता है। ये जो ग्रसिका के बारे में समझते हैं, जैसे आपके नली दिखाई दे रही है, ये है क्या, तो ये समझिएगा। ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। देखो कुछ देखो इसको बोलेगा ये जो नली होता है, मतलब हमारा जो भोजन अब कहाँ जाता है, देखो भाई इस नली के द्वारा क्या हो जाए, अब कैसे कर सकते, ये हमारे पेट में चला जाता है। इसको बोलते हैं पेट। ये क्या है, ये मानव तंत्र का ये पेट बोला जाता है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या इस करता क्या। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको जी, इसमें पाचन नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें मतलब आप जानते क्या होता है, इसमें की एक गति होती है। इसमें बाबू क्या होता है, ये गति होती है। इसमें एक क्या होता है, गति होती है। ये जो गति होता है ये अलग अलग काम करती है, जिससे मैं बताना चाहता हूं। देखो कैसे, देखो मैंने बोला जी एक ये हो गया ग्रास नली, जिससे कब लेंगे, इसी को बोलते हैं ग्रास नली। इसको क्या बोलेंगे भाई, ग्रास नली। कब बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लास नली। अब ये जो ग्रास नली होता है इसको समझना है, बढ़िया से समझना है। देखो क्या ऐसे, तो देखिए जी आप लोग जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, सना नहीं होता है, वो खाना खाता है तो क्या होता है, सना होता है। तो मैंने आपको बोला जी कि मुखगुहा से लार से सना हुआ। देखो जी हमारा जो होता है ना दांत होता है ना, जीभ, जीभ उसको लार से क्यों होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, मुख में लार बनता है। तो मैं इसलिए मैं बोला जी मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसन में जाता है। जैसे आपको निगल वाला, निगलने वाला होता है ना भाई, निगल वाला द्वार, उसे बोलते हैं निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, ग्रास नली में आता है। अब जैसे ही क्या होता है जी हमारे इस नली में आता है। देखो जी जैसे ही मैंने बोला, देखो बाबू हमने कहा मतलब जैसे ही
भोजन इस नली में आया, जैसे ही भोजन इस नली में आया, इसमें क्या हुआ जी, सिकुड़ने लगा और फैलने लगा। कैसे जी, तो ऐसे इस नली में क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, सिकुड़ने फैलने लगा। और जैसे क्या हुआ जी, सिकुड़ने फैलने लगा, वैसे ही क्या हो गया जी, इसमें गति हो गया। अरे तो गति नु है, इसी गति बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे क्रमांकुंचन गति बोलते हैं। तो हमने बोला जी, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार जो होती है वो कैसी होती है, सिकुड़ने लगती है, फैलने लगती है, उसे क्या कहते हैं, क्रमांकुंचन गति कहते हैं। फिर मैंने बोला इसका होता गति मन, इस मन ग्रास नली में भोजन का पाचन क्या होता है जी, नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर बोला जाए कि ग्रास नली काम क्या होता है, तो ध्यान सुनो भाई, देखो इनका सिर्फ काम होता है ये कि खाना को हमारे जी अमाशय में यहाँ पर भेज देना। इनका काम होता है जी, ग्रास नली का लगभग सिर्फ काम होता है खाना को हमारे अमाशय में भेज देना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, तो इसका लगभग काम खत्म। ग्रास नली के बारे में इतना ही दिया गया है अच्छी तरह से। अगर इतना लिखेगा बहुत ही ज्यादा, क्लास 10th लेवल में बताना चाहता हूं, ये इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा जी, ग्रास नली से भोजन अब कहाँ चला गया, देखो इस ग्रास नली से भोजन अब कहा है, हमारे अमाशय में, अमाशय बोलते हैं जिसको बोलते हैं आमतौर पर क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं ना, ये चीज देखिए कैसे क्या। अब हमारा मान मुख से मैंने खाना खाया, उसके बाद ऐसे करते करते जब हमारे पेट में आ गया, फिर हम अगर पेट में देखा जाए तो ये देखो जी, ऐसे ऐसे करते करते आपका ये आ गया। अब सुनिएगा ये क्या होता है, सुनिएगा। इसमें अगर देखा जाए, इसमें कई भागों में बटा होता है हमारा पेट। हमारा पेट क्या होता है, कई भागों में बटा होता है। जिससे अगर देखा जाए तो इसमें भी अलग अलग पार्ट होता है, जिसको बोलेंगे कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। इसको कब बोलेंगे, ये पहला भाग होता है, ये पहला। ये आपका ये पहला भाग है, ये आपका दूसरा है, और ये तीसरा है। इसको अलग अलग, जैसे मैं बताना चाहता हूं, इसको बोलेंगे कार्डियक, इसको बोलेंगे दूसरा को पहला को कार्डियक, दूसरा को फुंडिक, इसके बाद से तीसरा को पाइलोरिक बोलेंगे। तो ऐसे में, लेकिन मैं बनाता हूं इसकी रचना कैसी है, इसकी मतलब बनावट, इसकी इस मतलब इसका ये बनावट कैसा है। तो इसे बनावट रचना की होता है ना, तो देखिए इसकी बनावट कैसा है, तो बोलेंगे थैली जैसा, बोलेंगे थैली जैसा, है ना। तो हमको लगता है कि आप सबको ये वाला समझ में आया हुआ जी। एक ऐसा होता है थैली जैसा होता है। अगर मैं बता रही इसमें दीवाले होता है, बहुत सारे क्या होता है, दीवाले होता है। जिससे अगर इसमें दीवार को देखा जाए तो देखो क्या होता है जी, ये नली, जिसमें आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला देखो भाई, ये वाला नली आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला नली, इनकी दीवारें होती है ना ऐसे, तो ये नली आप इसको बोलेंगे ये दीवार। ये जो दीवारें होती है जी अलग अलग होती है, जिससे बोलते हैं एपिथेलियम बोलेंगे, है ना। ये दिखाई देगा आपका जी, एपिथेलियम का होता है ना, दीवार होता है। तो मैंने बोला देखो जी, आपका यहाँ पर इसमें और भी वायरस भी होते हैं ना, मारने के लिए होते हैं। सुनेगा इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं मारने के लिए। जिससे मैं बताना चाहता हूँ अलग अलग चीज है। आगे तो मैं समझाना चाहता हूँ, देखो कैसे। तो सबसे पहले मैंने बोला जी, अमाशय, अमाशय का होता है चौड़ी, जैसे का होता है नली होती है। ये चौड़े से का होता है जी, ये नली होती है, यानी थैली होता है, थैली, सॉरी थैली होती है। इसके अलावा अमाशय में लगभग 3 भाग होते हैं। अमाशय में कितने भाग होते हैं, अमाशय में भाग 3 होते हैं। जिसमें जो पहला का जो नाम होता है जी कार्डियक, दूसरा का नाम फुंडिक, ऐसे में ये आपका होता है। ऐसे में आगे इसके बाद तीसरे का नाम क्या होता है, तो बोलेंगे ये पाइलोरिक होता है। क्या होता है, पाइलोरिक। इसके बाद से अमाशय के भीतर एक दीवार बोले, देखो मैं सब बोला अभी।
कि अमाशय के भीतर क्या होता है, एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। इसके बाद से जी हमारे अमाशय में क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जठर रस होती है ना। और जठर रस में लगभग 3 कोशिकाएं होती है, जिससे जो सबसे पहले श्लेष्मा या म्यूकस उसको बोलते हैं। भित्तीय या क्या होता है, अम्लजन कोशिकाएं बोलेंगे। इसके बाद मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये लगभग इसके बारे में नहीं याद रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से तो ये वाला याद रखिएगा हमेशा, है ना। चल तो हमको लगता है इसके बारे में और मेन पॉइंट जान लेते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ। ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, इसे बोलेंगे रस, इसे बोलेंगे जठर रस, इससे बोलेंगे जठर। अरे भाई जठर ऐसे लिखा था ना, इसे बोलेंगे जठर रस। ठीक है, जठर रस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जठर में से क्या होता है, अलग अलग चीजें होता है। जैसे आपका ये सबसे इंपोर्टेंट होता है ये HCl, उसके बाद से आपका ये म्यूकस, उसके बाद से निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तो ये आपका क्या होता है, हमारे अमाशय के जठर रस में जठर रस होते हैं। इसके बाद से इसमें और भी होता है, देखो जब पेप्सिन अम्ल, ध्यान से मैंने बोला जी, इसमें क्या होता है, हमारे अमाशय में क्या होता है, पेप्सिन अम्ल होते हैं। यही का जो पेप्सिन अम्ल होते हैं कि भोजन के साथ आगे आए। अरे कहने मतलब जी, एक क्या गलत बोले भाई का, हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैं गलती बोला। क्योंकि इस जो पेप्सिन होता है ना, वो पेप्सिन वो क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। यानी कहने मतलब जी कि प्रोटीन को कौन पचाता है, तो बोला जाता है पेप्सिन। यानी लगभग जी पेप्सिन प्रोटीन को पचा करके किस में बदल देती है, तो बोला जाएगा जी पेप्टोन में बदल देते हैं। इसके बाद से ये जो क्लोरिक अम्ल होता है, तो ये मैंने बोला ये जो क्लोरिक अम्ल जो होता है, यानी HCl जो होता है, अगर आप लोग खाना खाते हैं, अगर आप लोग जी खाना खाते हैं, तो आपके खाना के भोजन के अंदर आए जितने भी क्या होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपके अंदर आते हैं, उन्हें क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, कर देता है, कर सकता नहीं है। इसके बाद से ये जो हमारे बॉडी में जो HCl होते हैं, तो हमारे बॉडी में प्रतिदिन कितने बनते हैं, बोलिएगा प्रतिदिन कितने बनते हैं, तो 3 लीटर बनते हैं। 3 लीटर का होते हैं, बनते हैं। इसके बारे में और कुछ जाने, देखो भाई इसके बारे में और कुछ लाइन में जान लीजिएगा, जैसे ये वाला चीज, जिससे कि बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है, तो उसे घाव होता है, जिससे बोला जाता है अल्सर घाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्सर। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन के या अर्थात क्या होता है, भूखे रह जाता है, तो उसे अल्सर का घाव होने की संभावना होती है। होता नहीं बाबू, ये संभावना होती है। इसलिए आप एक सही समय से आप खाना लगभग खाइए, बेहतर रहिए, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि वसा का पाचन एंजाइम करता है। कौन करता है? वसा का एंजाइम लाइपेज करता है। अरे ये जो लाइपेज एक ही बोल सकता है, यहाँ पर ज लगा सकते हैं, है ना, ज, कोई बात नहीं। तो वसा का पाचन कौन करता है? आपका लाइपेज एंजाइम करता है। इसके बाद जी अमाशय में, ध्यान से बाबू देख, ध्यान से, हमने बोला जी कि ये कैसा लगभग जी वॉशिंग मशीन समझते हो, वॉशिंग मशीन, ये जो अमाशय का होता है, भोजन को जितना भी होता है लपेट देता है, वॉशिंग में खींच देता, धो देता है। तो ये धो देता है, तो उस मैंने बोला जी कि अमाशय में अब भोजन का जो स्वरूप होता है गाढ़े लेज जैसे होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इसके बाद से ये जो काइम होता है जी अमाशय का होता है पाइलोरिक छिद्र द्वारा कहाँ चले जाता है, छोटी आंत में चले जाता है। इसे मैं समझना चाहता हूँ। देखो भाई, ये आपका बोलेंगे ये कौन सा भाग है, तो बोलेंगे ये आपका पाइलोरिक भाग है। ऐसे पाइलोरिक छिद्र के द्वारा ये कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है छोटी आंत में। देखो जी छोटी आंत में चले जाता है। छोटी आंत देख लो आपको ऐसा, कहाँ पर है, ये ऐसे, इसको बोलेंगे पाइलोरिक भाग हो जाएगा। और कहाँ चले जाता है, तो बोलेंगे ये छोटी आंत में, आप जैसे करते करते चला जाता है ऐसे में। तो आपका लगभग इसके बारे में इतना ही है।
तो हमको लगता है कि इस वीडियो को अच्छा लगा आप सभी को। तो मिलने के नेक्स्ट क्लास में। अगर आगे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में बताना तो बताएंगे आगे इस पाचन तंत्र में। जब तक लिया, जय हिंद, जय भारत।